ये एकदम एग्जैक्टली मैं करीब हूँ, खजुराहो टेम्पल के पास हूँ और इससे जुड़ा हुआ हर एक वो फैक्ट्स बोलने की कोशिश करूँगा अपने ब्लॉग में। सो प्लीज़ यार, हर ब्लॉग के जैसा इसको स्किप करके मत देखना, ठीक है? बहुत कीमती होता है कोई चीज़। तो अभी मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के खजुराहो प्लेस में हूँ और यहाँ पे मैं क्यों हूँ, क्योंकि आपको पिछले ब्लॉग में ये बोला था कि मैं मंदिरों की नगरी खजुराहो से आप लोग को कुछ बातें और कुछ चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा जो कि शायद आप लोग आज तक अछूते हैं। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे खजुराहो में मैं अभी हूँ, उसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। अलग अलग कवियों ने इस जगह को अलग अलग नाम से नवाजा है। वैनसंग ने इसे तो ची तो ऐसा करके कुछ चीज़ कहा था वानुसन ने, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत समय पहले खजूर का विशाल बगीचा हुआ करता था। हाजिर वाहिला से नाम पड़ा खजुराहो कि इब्न बतूता ने इस जगह को कजारा कहा। चीनी यात्री ने इस जगह को अपनी भाषा में चीची तो लिखा, जबकि अलबरूनी ने इसे जजाहुती का नाम दिया। यूँ तो खजुराहो मंदिर, खजुराहो का जो मंदिर है, जो नग्न शैली में बाहर जो मंदिरों पे आकृतियाँ उकेरी गई हैं, उनको लेके बहुत सारे कयास ऐसे भी लगाए जाते हैं कि क्या ये मंदिर का जब निर्माण हुआ तो तब के राजाओं ने इनका विरोध नहीं किया, तब के धर्म गुरुओं ने विरोध नहीं किया क्या कि ऐसा क्यों किसी मंदिर के बाहरी पटल पे ऐसा आकृति काम वासना को दिखाया जा रहा है और अंदर में शिवलिंग है। तो दोनों के बीच एक द्वंद्व रहता था, रहा होगा। तो कुछ बातें हैं जो कहना चाहता हूँ। देखिए, अधिकतर धर्म गुरुओं ने, अधिकतर धर्मों ने, अधिकतर समाज के वर्गों ने सेक्स को हमेशा ही मतलब एकदम स्पेसिफिक बना के रखा है। एकदम इतना स्पेशल चीज़ की मतलब पर्दे में ही रहने दो, इसको बंद ताले के बीच में पीछे रखा गया हमेशा सेक्स को। मैं बस ये पढ़ रहा था कहीं पे, इंसाइक्लोपीडिया कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ पढ़ा कि बाकी किसी भी लिविंग थिंग्स में, सजीव जात में इतना मतलब इतना पहरा नहीं है सेक्स को लेकर। सब चीज़ में ये, सब स्पीसीज में ये सहज और व्यवहारिक रूप से है, लेकिन सिर्फ मनुष्य जात में ही ये अनैतिक और अव्यवहारिक रूप से भी दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि और यकीन भी किया जाता है कि स्त्री और पुरुषों को सेक्स में इतना बांध कर और नैतिक और अनैतिक तरीके से इतने रूल और रेगुलेशन बना दिए गए कि शायद उन चीज़ों को मिटाने के लिए और समझने के लिए कि सेक्स एक नेचुरल चीज़ है और सेक्स कोई बहुत ही मतलब मामूली चीज़ नहीं है, और सेक्स उतना संकीर्ण भी नहीं है कि इसको उतना बढ़ा चढ़ा के सोचा और समझा जाए। ये एक डिज़ायर नहीं है, ये एक बुनियादी चीज़ है जो कि हर किसी सजीव जात से जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 1 का जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये मंदिर जब बन रहा था तो धर्म गुरुओं ने विरोध क्यों नहीं किया। मैंने बहुत सारे इतिहासकारों और लेख को पढ़ा गूगल पे, ठीक है? अगर आप लोग को चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं सोर्स भी दे दूँगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जब ये मंदिर बनाई जा रही होगी तो उस समय इस बात का पूरा ख्याल रखा गया होगा कि एक मंदिर ऐसा भी हो जो समाज में लिंग और विपरीत लिंग के प्रति जो भेद है, जो गैप है, जो अंतर है, उसको मिटाया जा सके। कि सेक्स कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं है, सेक्स एक इबादत और पूजा है। आप वेस्टर्न कंट्री में देखिए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंडिया में और बहुत ऐसे जगह पे इसको उस तरीके से रखा गया है कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सेक्स एक अनैतिक चीज़ है, और इसी अनैतिक और नैतिक के लड़ाई में सेक्स को ताले में बंद कर दिया गया। और आज लोग इसको छुप के करना तो चाहते हैं, लेकिन सामने करना भी नहीं चाहिए, लेकिन सामने लाना नहीं चाहते हैं। कोई प्यार करे तो छुपाए, कोई शादी करे तो अपने बीवी का नाम छुपाए। सेक्स को लेके अलग अलग अवधारणा है, बातें हैं। अगले पड़ाव में कुछ चंद कहना चाहता हूँ कि पूरे स्पीसीज में, पूरे सजीव जात में
सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा है और स्त्री पुरुष का वर्ग ही मतलब एक ऐसा है पूरे मानव जाति में जहाँ पे इस लकीर को खींचा गया है। यहाँ पे इसको डिजायर के हिसाब से देखा जाता है, इसको बुनियादी चीज़ों में नहीं रखा गया है सेक्स को, और इसको उतना संकीर्ण कर दिया गया है कि ये बंद ताले की एक ऐसी चीज़ बना दी गई जिसको नैतिक और अनैतिक दो लकीरों में समन्वयन नहीं बैठाने का नाम दे दिया गया कि ये कितना अनैतिक है और कितना नैतिक है। लाइक अगर आप शादी के बाद करते हो तो ये नैतिकता से जोड़ दिया गया, शादी से पहले करते हो तो ये अनैतिकता से जोड़ दिया गया। अभी आजकल के ज़माने में मॉडर्न बच्चों से कुछ कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स और लिव इन रिलेशनशिप, ये देखो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है, लेकिन सबका एक ही जगह पे जाके बिंदु और मतलब माइंड कॉन्शियस माइंड में एक ही चीज़ चलते रहता है कि सेक्स। तो ये नैतिकता और अनैतिकता का विषय नहीं है और ये न डिजायर का नाम दिया जा सकता है इसको। ये एक ऐसा चीज़ है कि आप इसको जितना जकड़ के बांध के रखोगे ये उतने तेज़ी से असहज हो जाएगा, जबकि ये पशुओं में नहीं है। पशुओं में ये चीज़ें सहज और व्यवहारिक रूप से संतुलन में है, पशु और जानवरों में संतुलन में है, लेकिन हम इंसानों में नहीं है। कुछ और ऐसे सवाल है जिनके अनसुलझे जवाब है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो भाई है और एक लाइन बोलते बोलते मुझे कुछ याद आया, देखना कमज़ोर लग रहा है। अभी कुछ मेरे दोस्त मिले और कुछ लाइन बोलते बोलते वीडियो में मैं रुक गया और मैं सोचा कि मैं एक दो अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर इस लाइन को बोलूं और उनसे भी ये जानने का कोशिश करूं कि वो इस लाइन को कितना मतलब एग्री करते हैं। जैसे मैं ये बोलने वाला था तभी रुक गया था क्योंकि मैं क्या बोलने वाला था। वो ये लाइन ये है कि सेक्स ना तो रहस्यपूर्ण है और ना ही ये एक पशुवृत्ति है। सेक्स ना तो पाप है और ना ही ये कोई पुण्य है। ये बस एक भौतिक चीज़ों में से एक बुनियादी आवश्यकता है। जैसे सभी जीवों को ये ज़रूरत है वैसे ही हम मनुष्यों को ज़रूरत है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आपको लगता है कि ये सही लाइन है? नहीं, सेक्स को लेकर? और आप क्या कहते हैं, ये सही लाइन? एग्री करता हूँ भाई। तो पब्लिक रिएक्शन लेना था, बोलिए आप कुछ। नहीं मतलब सही कहा, भौतिक जो फिजिकल नीड ही होती है हर इंसान की कुछ ना कुछ, जैसे तो उसी में से एक है फिजिकल नीड। ये भूख नहीं है, ये बस एक जरूरत है। मतलब जैसे दाल चावल होता है वैसे एक चीज़ है। और तब के राजाओं ने बहुत मेहनत करके आज तक जनरेशन क्या स्पॉइल बर्बाद हो रही है इसके चक्कर में। वो ये नहीं समझ पा रही कि ये भी जो लाइफस्टाइल जो जीवन है उसका एक पार्ट है। मतलब पूरा जीवन ये नहीं है कि बस पूरे जीवन में यही करना है। यस 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 यस। पूरे जीवन तो आपने देखा कि मतलब ये लाइन सही था और एक भाई मिले तो वो भी एग्री किया। और एक दादा है, क्या नाम है आपका? ब्रिजेन सिंह। ब्रिजेन सिंह, कहाँ से हैं आप? यहीं छतरपुर से। अच्छा, और आप कहाँ से हैं सर? भाई यहीं से लोकल। तो खजुराहो में जहाँ मैं स्थित हूँ इस जगह पे इन मंदिरों में जो काम क्रीड़ा को दर्शाया गया है वो काम क्रीड़ा नहीं है। आपको एक भी मूर्ति देख के ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे मतलब उत्तेजित चीज़ें हैं। सब में आपको एक ईश्वर का भाव दिखेगा। नोट, मैं ऐसा नहीं कि मैं सुंदर लाइन बोल रहा हूँ, मैं हकीकत और सच बोल रहा हूँ। आपको कामुक चेहरे और भावनात्मक चेहरे में भाव को समझना ही होगा। यहाँ आके इस जगह पे आप किसी भी मूर्ति खंड के फेस को देख के आप ये नहीं कह सकते हो कि सब कामुक है। कामुक क्रियाकलाप को बहुत ही जज्बाती और भावुक और स्पिरिचुअलिटी को मद्देनज़र रखते हुए दिखाने का कोशिश किया है खजुराहो में। आप इन जो मंदिरों पे जो भी शैली देखते हो उन सब में आपको एक ईश्वर ये भावनात्मक चीज़ों का दर्शन होगा। चलिए मैं आगे कुछ मंदिर, देखिए मैं मोबाइल से मंदिर को पूरा कैप्चर नहीं कर सकता, बस इतना जान लीजिए कि मैं उस जगह पे खड़ा हूँ और उस जगह का गवाह बन रहा हूँ जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यूँ तो खजुराहो में जहाँ पे इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 5 मंदिर हैं। 5 मंदिर में सिर्फ एक ही मंदिर में सेक्स से जुड़ी पोजीशन को और क्रीड़ा को, जो आप कह लो कामुकता को दिखाया गया है।